भाई एक जमाना आया करता जित घर बस्या तो कर दे, लेकिन उजड़न की बात तावड़ी से कदे सुनन में नहीं आया करते। लेकिन आज भी एक जमाना है, अब भाई घर बसें कम हैं और उजड़े गणे हैं, ब्याह कम हुए हैं, डिवोर्स गणे हुए हैं। पहले तो भाई पंचायत में बैठ के मामला निपटा दिया कर दे, लेकिन आजकल तो रड़क काटन पाजे हैं जो तेरी रड़क हम काट के छोड़ेंगे। और इसे बात खातर जो है कोर्ट में जुत्ती की स्वादे हैं। और खासतौर पर कई बार तो एल्यूमिनी के या फिर जो मेंटेनेंस हो है भाई गलत गुजारा भत्ता मांग के, भाई गुजारा भत्ता ऐसा मांग ले शर्मियाड़ा दे नहीं सकता। मेंटली परेशान करन खातर आपसे समझौता करके जो है डिवोर्स नहीं होता है, बल्कि शामियाड़न परेशान खातर जो है भत्ता मांग लिया जाए। ये भी सब परेशानी वाला भत्ता क्यों कर बचा जा सकता है? भाई जेन्युइन है तो देखो देना चाहिए, लेकिन अगर आपकी परेशान करने खातर या आपकी रिश्तेदारी में किसी परेशान करने खातर स्पेशली वो भत्ता मांगा जाने लग रहा है तो इस तक क्यों कर बचा जा सके। आज इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। एडवोकेट मनोज कुश मेरे साथ में है। सर स्वागत है सिटी न्यूज पर आपका। धन्यवाद अंकिता। मैंने यूँ बताओ जरा, गुजारा भत्ता एक जमाने में या किसी लुगाई की मदद करने खातिर जो है एक सुविधा या कानून बनाया गया था। आज इसका गलत दुरुपयोग जो है होने लग रहा है, खासतौर पर आदमियों के खिलाफ उनकी मेंटली हरेस करने खातिर कितने कितने इसका प्रयोग ज़्यादा होने लग रहा है। तो गुजारा भत्ता देने तक कोई क्यों कर बच सके है? देखो अंकिता, अब इसके नाम में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है, गुजारा भत्ता। गुजारा मतलब गुजारा करने लायक। हाँ। भत्ता मतलब क्या चीज होता है? अलाउंस होता है प्रॉपरली। अब चीज क्या है कि भी आदमी का कई बार क्या होता है, कोई भी लेडीज है तो उसका क्या खुरापाती दिमाग चलता है। इसमें लेडीज भी जरूरी नहीं है। अब मैं पहले तो ये क्लियर कर दूं कि भाई ये जो खर्चे का जो कितना केस होता है वो हमारा जो सेक्शन है, स्पेशली पर्टिकुलर सेक्शन है, धारा है, वो 125 सीआरपीसी बोलते हैं इसे, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जो 1973 के अंदर फॉर्म्ड हुआ था। उसके तहत क्या चीज है, 3 बंदों को इसके अंदर मेंटेनेंस का राइट दिया गया था। पहला वाइफ थी, दूसरा क्या बच्चे थे, तीसरा जो था पेरेंट्स थे। तो ये 3 अगर अपना गुजारा नहीं कर पा रहे हैं, मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, या हस्बैंड ने या बेटे ने या बाप ने इन तीनों को नेग्लेक्ट कर रखा है और वो बंदा अच्छे से कमा रहा है और ये कमा नहीं पा रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, उससे 125 के तहत मेंटेनेंस के लिए आप कोर्ट के अंदर याचिका दायर कर सकते थे। ये था कानून। अब आता है कानून के अंदर अब क्या होता है कि हम उसका मिसयूज बड़ा करते हैं। बिल्कुल। लोगों का दिमाग, खुरापाती दिमाग ऐसे चलता है, इसको मिसयूज कैसे किया जाए। तो उस चीज को देखते हुए उसको मिसयूज करने के लिए इसका सहारा लेते हैं और वो गलत तरीके से केस डाल देते हैं। अब है बचा कैसे जाए, आपका क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन पे मैं बात करना चाहूंगा। इसमें बचने के लिए अपने को स्पेसिफिक 3 चीजें होती हैं। अगर ये 3 चीजें हैं, चाहे वो अपने किस चीज के लिए हो, पहले मैं आपको एक कंडीशन और पूरी क्लियर करता हूं। वाइफ कब तक मेंटेनेंस मांग सकती है? वाइफ कब तक मेंटेनेंस मांग सकती है? जब तक वो अच्छे से कैपेबल ना हो जाए, या क्या चीज है कि आपको लगे कि ये किसी के साथ एडल्ट्री में रह रही है, तब भी वो भत्ते का राइट नहीं रखती। अच्छा। कई बार ऐसा होता है कि वो रह किसी और के साथ रही है और भत्ता किससे मांगती है? हस्बैंड से मांगती है, तब भी भत्ता देने का राइट नहीं है उसके लिए। यानी कि भाई साहब प्रेम संबंध आपके आशिक गले चरण लाग रहे हैं तो खर्चा देने का अधिकारी आपका पति नहीं होगा। बिल्कुल बात है। अडल्ट्री में रह रही है तो उसको खर्चे का कोई राइट नहीं है। दूसरा, अनरीजनेबल ग्राउंड से, रीजनेबल ग्राउंड नहीं था, अनरीजनेबल ग्राउंड से घर अपने आप छोड़ के चली गई है। अच्छा। कि उसने नेग्लेक्ट कर लिया है कि भी अपनी फैमिली को, और वो बिना किसी रीजन के, बिना अनरीजनेबल ग्राउंड से वो घर को छोड़ के चली गई है, तब भी मेंटेनेंस मांगने की राइट नहीं है। अच्छा। तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर वाइफ हस्बैंड से ज्यादा कमा रही है या क्या कर रही है, अपने आप को कंप्लीटली मेंटेन कर रही है, तब भी हस्बैंड से मेंटेनेंस मांगने का राइट नहीं रखती। तो 3 ग्राउंड हैं। अगर किसी भाई को इन चीजों में लगता है कि नाजायज तरीके से तंग किया जा रहा है, तो इन 3 ग्राउंड के बेसिस के ऊपर आप, औरत जो आपकी वाइफ है वो अगर भत्ता मांग रही है, आप पे मेंटेनेंस मांग रही है, तो उससे बच सकते हैं। दोबारा से रिपीट करूं एक बार? बस जी बतेरा, एक बार मैं समझ गया, जिसका समझ में ना आई हो वीडियो दोबारा रिप्ले कर लियो भाई साहब। अच्छा, दूसरी बात, वो गुजारा भत्ता है कि सिर्फ एक छोटी सी अमाउंट, या इसके अंदर प्रॉपर्टी भी गिनी जा सके जो उसी हस्बैंड के नाम पे है? नहीं, मैं आपको बता देना चाहता हूं, पहले क्लियर है। ये मिसकंसेप्शन होती है, बहुत सारों को लगता है तेरी कोर्ट में देखूंगा, तेरी प्रॉपर्टी में ये वो नहीं ले लूंगा, ये करूंगा। नहीं। आप समझदारी से, थोड़ा समझदारी से सोचोगे तो पता चलेगा। गुजारा भत्ता का मतलब क्या चीज होता है कि भाई पहले उसकी इनकम देखी जाती है, हस्बैंड की। हस्बैंड की क्या इनकम है, उसके ऊपर क्या लायबिलिटीज हैं, और उसके बाद में वो कितने रुपए इसको अपने लेवल के हिसाब से दे सकता है, वो कोर्ट डिसाइड करता है। तो ये जरूरी नहीं है कि उसकी प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी के अंदर भी होता है, प्रॉपर्टी से क्या इनकम आ रही है,
वो कंसीडर होगी। अच्छा अच्छा, चलो ये तो बात हुई भाई वाइफ की। वैसे गुजारा भत्ता अगर पूरे परिवार की बात करना, जैसे अब मियाँ बीवी बच्चे सब की बात करने लगे, तो गुजारा भत्ता मिल किस किसने का है, एक्यूरेट? पहला वाइफ है, वाइफ अगर अर्निंग नहीं है, मेंटेन नहीं कर पा रही तो उसको मिलेगा। दूसरा बच्चे, बच्चे दो बच्चे, जैसे एक तो लड़का होता है एक लड़की होता है। लड़के को जब तक वो 18 साल का नहीं होता, मेजोरिटी नहीं अटेन कर लेता, तब तक उसको गुजारा भत्ता मिलता है। 18 साल की उम्र के बाद नहीं मिलेगा, लड़के को नहीं मिलेगा। लड़की या तो वो अर्निंग में नहीं आती या उसकी शादी नहीं हो जाती, तब तक उसको खर्चा मिलता है। तीसरे नंबर पे आते पेरेंट्स। पेरेंट्स जब लगता है कि ये कैपेबल नहीं है कमाने के, तो भी क्या करना पड़ता है, बेटे को उसको खर्चा देना पड़ता है। ये भी 125 सीआरपीसी के तहत आता है। बेटे को अपने माँ बाप को खर्चा देना पड़ता है? बिल्कुल बिल्कुल, माँ बाप भी कवर हैं इस मेंटेनेंस में। मतलब अपने पार्टनर के माँ बाप या क्यों कर, या तो चीज मैंने पहली बार सुनी है कि माँ बाप भी भत्ता में आवे हैं। कैसे? देखो क्या होता है कि जो ओल्ड एज पर्सन होते हैं, हमारे मदर फादर होते हैं, उनके लिए हमारी सामाजिक ड्यूटी बनती है, और वही लीगल जो रेमेडी है, लीगल जो राइट जो दिए गए हैं, वो कानून ने 125 में जो पेरेंट्स हैं उनको भी लीगल राइट्स दिए गए हैं। तो वो भी केस डाल के अपने बच्चे से आप खर्चे की डिमांड कर सकते हैं। चलिए भैया, ये बहुत बड़ा और नया टॉपिक जो है, खैर मैंने सुना जरूर था कि पेरेंट जो है मांग्स के हैं, लेकिन मैंने यो कौन बोला था कि वो भी जो है गुजारा भत्ता के अंदर आओ। चलो सर, ग्राउंड के है, किस ग्राउंड पे जो है डिसाइड करा जा सका है कि भाई इसने पैसे की खर्चे की जरूरत है? देखो क्या होता है, वो लिविंग स्टैंडर्ड देखा जाता है कि भी जो हस्बैंड लिविंग स्टैंडर्ड में रह रहा है, अगर वो गाड़ी मेंटेन कर रहा है, अच्छे घर में रह रहा है, कितने बीएचके में रह रहा है, उसके बाद इनकम क्या है, पूरे सोर्सेज से जितने सोर्सेज होते हैं उससे टोटल मंथली इनकम क्या है, उस चीज को क्या किया जाए, कैलकुलेट किया जाएगा। फिर क्या है, एफिडेविट लिया जाएगा कि उसकी एसेट्स कितनी है, उसके ऊपर लायबिलिटीज कितनी है। ऐसे ही वाइफ की भी देखा जाएगा, एसेट्स क्या है, लायबिलिटीज क्या है। फिर ये डिसाइड होगा कि भाई इतने रुपए मंथली है, इसके ऊपर ये खर्चा आता है, ये लायबिलिटीज बनती है, और इस हिसाब से इसका ये पार्ट बनता है। तो ये डिसाइड करने सिर्फ कैलकुलेशन होता है, और वो डिपेंड होती है ऑनरेबल कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है वो किस अमाउंट तक उसके डिसाइड करता है। चलो भाई, तो भाई वीडियो तो हमने देख ली है कि भाई गुजारा भत्ता अगर तमने चाहिए, ना सिर्फ अपने हस्बैंड से बल्कि अपने अगर बालका ते भी चाहिए कि भाई खर्चा नहीं मिलने लग रहा है, जीवन जीवन खातर खर्चा चाहिए, तो भाई जो है हफ्ते मांग्स को हो। लेकिन अगर आपकी मेंटल परेशान करने खातर जो है गुजारा भत्ता मांगा जाने लग रहा है, तो हफ्ते नाट भी सको हो। खैर, यह वीडियो आड़े लगातार जो इस तरीके के सामाजिक मुद्दे हम उठा के लड़ने लग रहे हैं, साथ में जो है हमारा साथ देने लग रहे हैं सीनियर एडवोकेट मनोज कुश जी। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अंकिता, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। भाई चाहो तो इन्हें जो है इनके सोशल प्लेटफॉर्म्स पे भी जो है इन्हें फॉलो कर सको हो, और भाई साथ ही जो है देखते रहियो सिटी बिग न्यूज़। राम राम।